हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम मझगांव डॉक, कोचिन शिपयार्ड, जीआरएसी एंड एचएल स्टॉक को डिस्कस करने वाले हैं। इनकी टेक्निकल्स को हम अभी स्टडी करेंगे और फिलहाल क्या इंडिकेशंस मिल रहे हैं इनकी टेक्निकल्स के अंदर वो समझेंगे। एंड देखो गाइज, स्पेशली हम मझगांव डॉक की बात करें तो मझगांव डॉक से रिलेटेड एक गुड न्यूज थी कि कंपनी को ओएनजीसी के माध्यम से एक न्यू ऑर्डर रिसीव हुई है। ऑर्डर के वैल्यू की बात करें तो 1486 करोड़ के अप्रोक्स है। न्यूज काफ़ी बेहतरीन थी। हमने जब इस ऑर्डर के बारे में डिस्कशन किया था तो ये भी बोला था कि यार चलो, न्यूज़ तो काफ़ी बढ़िया है, पॉजिटिव है, लेकिन उस प्रकार से मंडे के दिन इम्पैक्ट हमें देखने को नहीं मिल सकती है। क्यों? क्योंकि अभी सिचुएशन ही कुछ रेड टाइप की बनी हुई है, ठीक है। और वही चीज़ें हुई भी है। देखो, फिलहाल यहाँ पर आधे % की गिरावट हमें देखने को मिल रही है स्टॉक के अंदर। वैसे ओपनिंग तो हुई थी ग्रीन में, लेकिन फिर सेलिंग प्रेशर हुई है काफ़ी ज़्यादा। इस वजह से ये ग्रीन से रेड में आ चुकी है। लेकिन अभी चूंकि पूरा दिन बाकी है तो देखते हैं मार्केट क्लोजिंग तक ये जो परसेंटेज है ये कहाँ तक जाती है। गिरावट की परसेंटेज बढ़ती है या फिर घटती है, देखते हैं। अब देखो, यहाँ पर ये जो गिरावटें आ रही हैं इन स्टॉक्स के अंदर, इनसे आपको बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ये जो गिरावटें हैं एक्सटर्नल रीजंस के वजह से गिरावट है, ठीक है। अगर हम पूरे मार्केट की बात करें तो पूरे मार्केट के अंदर ही गिरावटें हैं। देखो, लगभग सभी इंडेक्सेस के अंदर गिरावटें ही चल रही हैं, कोई कम तो कोई ज़्यादा, लेकिन गिर रहा है सब। यहाँ पर निफ्टी 50 की बात करें तो गिरावट कम हमें देखने को मिल रही फिलहाल। वैसे जब बाजार ओपन हुई थी तब गिरावट इससे ज़्यादा ही थी, लेकिन अभी थोड़ी सी संभलते हुए नज़र आ रही है। यहाँ पर -0.08% की गिरावट देखने को मिल रही है। फिर नेक्स्ट 50 की बात करें तो -0.6%, निफ्टी 100 -0.17%। मिड कैप 50, मिड कैप 100 की बात करें तो उनके मुकाबले में ये ज़्यादा गिर रहे हैं, -0.69% और फिर -0.69%। अगर हम स्मॉल कैप्स की बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा गिर रहे हैं। लार्ज कैप एंड मिड कैप्स के मुकाबले में स्मॉल कैप्स के अंदर आज के दिन हमें काफ़ी ज़्यादा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रही है। स्मॉल कैप 100 की बात की जाए तो -1.41% की गिरावट फिलहाल देखने को मिल रही है। अगर हम स्मॉल कैप 50 की बात करें तो -1.31% की गिरावट चल रही है। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप्स की वेटेज ज़्यादा है तो निफ्टी 50 के मुकाबले में आज के दिन आपके पोर्टफोलियो के अंदर गिरावटें भी ज़्यादा होंगी। अब चलो, यहाँ पर हम इन चारों स्टॉक्स को एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो शुरुआत करते हैं यहाँ पर हम मझगांव डॉक से, बिल्डर से। तो देखो, मझगांव डॉक के अंदर हमें क्या देखने को मिला। जो डीएससी वाली जो न्यूज आई थी तो लगभग सभी डिफेंस स्टॉक्स के अंदर हमें तेजी देखने को मिली थी, अच्छी खासी। यहाँ पर भी तेजी आई थी, लेकिन यहाँ पर ये जो ट्रेंड लाइन है ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पे वर्क कर रहा है। ब्रेकआउट तो मिला लेकिन प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया और यहाँ से सेलिंग आनी स्टार्ट हो गई स्टॉक के अंदर। और देखो, अभी काफ़ी गिर चुकी है रेजिस्टेंस के लेवल से, ठीक है। अगर हम यहाँ पर 52 एक हाई के लेवल से करेंट प्राइस जो कि है 4371 के अप्रोक्स, यहाँ तक की बात करें तो लगभग 25-26% की डिस्काउंट मिल रही है। अगर किन्हीं को कंपनी पसंद है और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने को इच्छुक हैं, विजन है उनका मिनिमम 3 इयर्स, 4 इयर्स, 5 इयर्स इस प्रकार का, तो फिर इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करने के लिए अपॉर्चुनिटी बढ़िया मिल रही है, ठीक है। एसआईपी की शुरुआत यहाँ पर कर सकते हैं, बल्क में बाइंग के लिए बिल्कुल भी नहीं। फिर यहाँ से अगर गिरावटें कंटिन्यू रहती हैं तो हर 5 से 10% की डिप पर एड ऑन करके चल सकते हैं। अब देखो, यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स को डिस्कस करते हैं। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर सपोर्ट है ये 4300 की, एंड उसके बाद है 4161 की, फिर है 4000 की। ये जो 4000 की लेवल है सपोर्ट की, ये 100 ईएमए की भी सपोर्ट की लेवल है। ये लेवल अगर टूटती है तो फिर स्टॉक के अंदर और भी बड़ी गिरावटें आ सकती हैं। फिर ये जो स्टॉक है ये गिरकर 3300 के लेवल तक भी आ सकता है, ठीक है। अब देखो, चार्ट के अंदर हमें क्या इंडिकेशन मिल रही है, इसे चलो थोड़ा सा हम ब्रीफ में डिस्कस करते हैं। देखो गाइज, यहाँ पर चार्ट के अंदर हमें क्या देखने को मिला है, ये जो स्टॉक है ये एक चैनल पैटर्न बना करके डाउन साइड में शिफ्ट हो रही है। इनके जो लो हैं वो लगातार नीचे की ओर शिफ्ट हो रहे हैं। लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, इस प्रकार से लोअर लो बना करके डाउन साइड में शिफ्ट हो रही थी। लेकिन फिर यहाँ पर क्या हुआ कि देखो, इस प्रकार से लोअर हाई बना और फिर लोअर लो यहाँ पर नहीं बन पाया। ये जो लो वाली लेवल है
इसके नीचे लो नहीं लगी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला है कि शायद बॉटम यहाँ पर बन रही है। ये जो लेवल है 4161 की, इससे नीचे यहाँ पर लोअर लो नहीं बनी है, ठीक है। देखो यहाँ पर लोअर लो बनी एंड उसके बाद फिर लोअर हाई हुई और फिर यहाँ से और ज़्यादा नीचे होने चाहिए थे, तब यहाँ पर लोअर लो बनती। लेकिन देखो यहाँ पर लोअर लो नहीं बनी है, पिछला जो लो था वही लो पर यहाँ पर फिर से लो बनी थी, ठीक है। तो इस लो को स्टॉक नहीं तोड़ पाया एंड फिर से यहाँ पर अब गिरावटें आ रही है। तो मे बी कि गिरावट अगर आती है तो इस लो तक आए, ठीक है, जो कि है 4161 की। अब इस लो तक आने के बाद अगर रिकवरी आती है तो फिर स्टॉक के अंदर हम बढ़िया तेजी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर फिर एक पैटर्न बन जाएगा जिसे हम कहते हैं डब्लू पैटर्न। देखो इस प्रकार से अभी डब्लू पैटर्न बनने की तैयारी में है। ज़्यादा यहाँ तक अगर गिरावटें आती हैं 4161 तक और यहाँ से रिकवरी आती है स्टॉक के अंदर, तो फिर ये डब्लू पैटर्न का फॉर्मेशन होगा और फिर यहाँ पर ये जो नेकलाइन है इसको ब्रेकआउट मिलता है तो फिर स्टॉक के अंदर बढ़िया तेजी हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। तो यहाँ पर चार्ट के अंदर हमें यही इंडिकेशन मिल रही है कि जो ये लो थी, इस लो को स्टॉक ने ब्रेक नहीं की है, इसी लो को फिर से रिस्पेक्ट देकर स्टॉक ने लो बनाई है। अब देखना यह है कि ये जो लो है फिर से यही लेवल पर लो बनाती है या फिर इसको नीचे ब्रेक कर देती है। अगर नीचे ब्रेक करती है तो फिर ये सपोर्ट की लेवल होगी, फिर इसको ब्रेक करती है तो फिर ये सपोर्ट की लेवल होगी। तो यहाँ पर अगर इस लेवल से या फिर ये जो सपोर्ट की लेवल है 4300 की, यहाँ से भी रिकवरी आती है स्टॉक के अंदर तो भी डब्लू पैटर्न का फॉर्मेशन होगा, तो भी यहाँ पर स्टॉक के अंदर हम बढ़िया तेजी एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। ये हमें चार्ट के अंदर इंडिकेशन देखने को मिल रही है। अगर इस प्रकार से ये जो लो है ये कंटिन्यू रहती ट्रेंड तो फिर स्टॉक के अंदर हम और भी गिरावट की एक्सपेक्टेशन रख सकते थे, लेकिन अभी यहाँ पर बॉटम बनते हुए देखने को मिल रहा है। इस हिसाब से हम यहाँ पर एक एक्सपेक्टेशन करके चल सकते हैं तेजी के लिए, ठीक है। बाकी देखो गाइस, मार्केट है, हम हमेशा मार्केट में 100% करेक्ट नहीं हो सकते हैं, ठीक है। मार्केट में कुछ भी हो सकता है, ये भी ध्यान में रखकर चलना है। अब चलो कोचिन शिपयार्ड को डिस्कस करते हैं, यहाँ पर क्या स्थिति बनी हुई है। कोचिन शिपयार्ड की बात करें तो यहाँ पर फिलहाल -2.8% के अप्रोक्स गिरावट चल रही है। अब चार्ट के अंदर डिस्कस करते हैं। तो देखो चार्ट के अंदर हमें क्या देखने को मिला है कि बॉटम फॉर्मेशन नहीं हुई है, ठीक है। यहाँ भी चैनल पैटर्न बनी हुई है लेकिन लगातार इनकी लोअर लो बनते जा रही है। देख सकते हो यहाँ पर लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई, फिर यहाँ पर लोअर लो बनने की तैयारी चल रही है। अब देखो ये जो लेवल पर है स्टॉक फिलहाल 1800 के अप्रोक्स, यहाँ से ज़्यादा गिरावट अगर नहीं आती है, यहीं से रिकवरी आ जाती है तो फिर हमें एक इंडिकेशन मिल सकती है कि शायद बॉटम बने, ठीक है। लेकिन अगर इस लेवल से गिरावटें कंटिन्यू रहती है तो फिर समझ कर चलो कि ये जो गिरावट का सिलसिला है ये अभी जारी रहने वाला है, क्योंकि देखो यहाँ पर लगातार लोअर लो बनते जा रही है स्टॉक के अंदर और डाउन साइड में ये लोअर लो बना करके स्टॉक शिफ्ट होते जा रही है। तो इस हिसाब से यहाँ पर हम ये एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि अभी यहाँ पर जो गिरावटें हैं ये कंटिन्यू देखने को मिल सकती है। जब तक यहाँ पर बॉटम फॉर्मेशन नहीं होगी तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता तेजी से रिलेटेड। अब यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स को डिस्कस करते हैं। तो देखो ये जो लेवल है 1872 के अप्रोक्स, ये पहले एज अ सपोर्ट वर्क कर रही थी लेकिन आज इस सपोर्ट के नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो अब ये एक एज अ रेजिस्टेंस वर्क करेगा। उसके बाद यहाँ पर रेजिस्टेंस होगी ये 2116 की और बढ़िया तेजी हम तब एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब ये जो ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेकआउट मिले बढ़िया वॉल्यूम के साथ में, तब, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सपोर्ट को डिस्कस करते हैं। तो सपोर्ट ये है ट्रेंड लाइन एंड फिर यहाँ पर देखो ये जो 1627 की लेवल है ये भी एक सपोर्ट की लेवल है। अगर ये जो सपोर्ट की लेवल है 1627 की ये ब्रेक होती है नीचे साइड में बड़ी वॉल्यूम के साथ में तो फिर स्टॉक के अंदर हम और भी करेक्शंस एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं, ठीक है।
अब देखो, अगर किन्हीं को ये जो कंपनी है ये पसंद आ रही है, इन्वेस्टमेंट के लिए इच्छुक हैं, कंपनी के फंडामेंटल्स, फाइनेंशियल्स, फ्यूचर ग्रोथ के ऊपर पूरा भरोसा है और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं, तो कैसी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। तो 52 वीक हाई के लेवल से करेंट प्राइस जो कि 1800 के अप्रोक्स है, यहाँ तक की बात की जाए तो लगभग 39-40% की डिस्काउंट यहाँ पर मिल रही है। चलो, डिस्काउंट तो ओवरऑल बढ़िया है। एंड अगर हम स्पेशली कोचिन शिपयार्ड की बात करें तो मजगांव डॉक, जीआरएसी, एचएल, इनके मुकाबले में इस स्टॉक के अंदर हमें ज़्यादा गिरावटें देखने को मिल रही है। अब चलो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टॉक को डिस्कस करते हैं जो कि है जीआरएसी यानी कि गार्डन रिच बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। तो जीआरएसी के अंदर भी आज के दिन हमें लगभग -2.8% की गिरावट देखने को मिल रही है। यहाँ पर ओवरऑल गिरावट की बात करें तो 52 वीक हाई के लेवल से करेंट प्राइस जो कि 1781 के अप्रोक्स है, यहाँ तक की बात करें तो लगभग 36-37% की डिस्काउंट मिल रही है। तो अगर किन्हीं को ये कंपनी पसंद है, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने को इच्छुक हैं, 3 साल, 4 साल, 5 साल इस प्रकार से होल्ड करना चाहते हैं, तो फिर फर्स्ट एसआईपी के लिए डिस्काउंट बढ़िया मिल रही है। फिर अगर गिरावटें कंटिन्यू रहती हैं तो हर 5 से 10% की डिप पर एड ऑन करके भी चल सकते हैं। लेकिन हाँ, ध्यान में ये रखकर चलना है कि ऐसा ना हो कि एड ऑन करने के चक्कर में अपने पोर्टफोलियो का एक बहुत ही बड़ा वेटेज सिर्फ इस एक स्टॉक के अंदर दे दिया, ऐसे में रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। ठीक है, अब चलो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स को डिस्कस करते हैं, फिर इंडिकेशन को भी डिस्कस करें कि क्या इंडिकेशन यहाँ पर हमें मिल रही है। तो देखो, यहाँ पर सपोर्ट के लेवल की बात करें तो 1750 की सपोर्ट है, जिसे स्टॉक ने पिछली बार रिस्पेक्ट भी दिया था काफ़ी बेहतरीन तरीके से। उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट है यहाँ पर 1626 की, फिर है यहाँ पर 1529 के अप्रोक्स। रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस है यहाँ पर 1963 की, फिर है यहाँ पर 2200 की। तो देखो, जब डीएसी की न्यूज आई थी तो स्टॉक के अंदर तेजी आई थी और फिर ये रेजिस्टेंस तक स्टॉक गई थी, लेकिन रेजिस्टेंस के ऊपर प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया और यहाँ पर गिरावटें हमें कंटिन्यू देखने को मिली है। और देख सकते हो यहाँ पर अभी ये जो प्राइस है ये अपने रेजिस्टेंस से वापस सपोर्ट पर पहुँचने की तैयारी में है। ठीक है, अब देखो, ये जो सपोर्ट की लेवल है 1750 की, ये 100 ईएमए की सपोर्ट की लेवल है, तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की लेवल है। अगर ये जो सपोर्ट है ये ब्रेकडाउन हो जाती है नीचे साइड में बढ़िया वॉल्यूम के साथ में, तो फिर स्टॉक के अंदर हम और भी बड़ी गिरावट एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। और देखो यहाँ पर हमें अब चार्ट के अंदर क्या इंडिकेशन मिल रही है। देखो, यहाँ भी लोअर लो बन बन कर नीचे साइड में प्राइस शिफ्ट हो रही थी, लेकिन फिर क्या हुआ कि यहाँ पर लोअर लो बनी, उसके बाद फिर कंसोलिडेशन में आ गई एंड उसके बाद थोड़ी सी रिकवरी आई, फिर से यही प्राइस पर पहुंचने की कोशिश कर रही है। अब ध्यान में ये रखना है कि ये जो लेवल है ये ना टूटे। ठीक है, ये जो 1750 की लेवल है ये नहीं टूटनी चाहिए। ये अगर टूटती है तो फिर स्टॉक के अंदर हम बड़ी गिरावट एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। अगर इस लेवल से रिकवरी आ जाती है तो फिर यहाँ भी डब्लू पैटर्न की फॉर्मेशन हमें देखने को मिल सकती है, और डब्लू पैटर्न की फॉर्मेशन अगर होती है तो फिर ये होगा नेक लाइन 1963 का। इस नेक लाइन को अगर ब्रेकआउट मिलता है बढ़िया वॉल्यूम के साथ में तो फिर स्टॉक के अंदर हम बढ़िया तेजी एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। ठीक है, बाकी फिर से कहना चाहूँगा कि यार मार्केट है, मार्केट में आप हमेशा 100% सही नहीं हो सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं, एचएल को डिस्कस करते हैं। एचएल के अंदर हमें क्या चीज़ें देखने को मिल रही है कि देखो, ये जो स्टॉक है आज के दिन लगभग 2% की गिरावट दिखा रही है। फिलहाल मार्केट क्लोज होते होते देखते हैं ये जो परसेंटेज है ये कहाँ तक जाती है, ये जो गिरावट की परसेंटेज है ये बढ़ती है या फिर और भी कम होती है। अभी देखो, ओवरऑल यहाँ पर हम डिस्काउंट की बात करें तो 52 वीक हाई के लेवल से करंट प्राइस जो कि 4600 के अप्रोक्स है, यहाँ तक की बात करें तो लगभग 18-19% की डिस्काउंट मिल रही है। चलो ठीक है, फर्स्ट एसआईपी के लिए इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करने के लिए अगर आपको कंपनी के ऊपर भरोसा है और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हो तो अब देखो गाइज, यहाँ पर ये एक सपोर्ट की लेवल है जो कि है 4500 की। ये सपोर्ट को स्टॉक काफ़ी टाइम से तोड़ नहीं पा रहा है। यहाँ पर देखो, काफ़ी टाइम स्टॉक ने टच भी किया है, यहाँ पर टच किया, यहाँ पर टच किया, फिर लगभग यहाँ पर टच किया ही है, यहाँ से रिकवरी आ गई टच करने से पहले ही। लेकिन ये जो 4500 की लेवल है इसको नीचे साइड में स्टॉक ब्रेक नहीं कर रही है।
तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे वर्क कर रहा है। अगर ये जो लेवल है ये ब्रेकडाउन हो जाती है तो फिर स्टॉक के अंदर और भी बड़ी गिरावटें आ सकती हैं। फिर ये जो स्टॉक है ये 4000 के लेवल तक भी गिरकर जा सकती है। रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस की लेवल है यहाँ पर ये 4800 की एंड उसके बाद है 5080 के अप्रोक्स। अब देखो यहाँ पर ध्यान में ये रखकर चलना है कि ये लेवल नहीं टूट रही है। ये लेवल अगर टूटते तो फिर स्टॉक के अंदर हम बड़ी गिरावट एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। अब बढ़िया तेजी कब हम एक्सपेक्ट करेंगे, जब ये जो लेवल है 5080 की इसको ब्रेकआउट मिले बढ़िया वॉल्यूम के साथ में, तो फिर ये जो तेजी है ये 52 वीक हाई के लेवल तक भी जा सकती है और इस लेवल को ब्रेकआउट मिलेगी तो फिर स्टॉक के अंदर और भी बढ़िया तेजी आ सकती है अगर बढ़िया वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट मिली तो। ठीक है, बाकी डिस्काउंट्स सभी स्टॉक्स के अंदर बढ़िया मिल रहे हैं। अगर किन्हीं को पसंद है, जिस भी स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करने को इच्छुक हैं, तो वो अपनी स्टडी अपनी एनालिसिस के अनुसार कोई डिसीजंस ले सकते हैं, या फिर अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं तो उनसे भी कंसल्ट एक बार ज़रूर से करना है, क्योंकि यहाँ पर जो भी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से करते हैं। इन स्टॉक से रिलेटेड हम कोई भी बाय या सेल की कॉल टिप या रिकमेंडेशंस नहीं दे रहे हैं, इसलिए आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार ज़रूर से कंसल्ट करना है कोई भी डिसीजंस लेने से पहले। बाकी दोस्तों देखो एक चीज़ और कि 4 स्टॉक्स को डिस्कस कर रहे हैं तो ऐसा ना हो कि यार सभी स्टॉक्स के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, जी नहीं। ऐसे में एक ही सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है, इसलिए अपने पोर्टफोलियो के अंदर डाइवर्सिफिकेशन रखना ज़रूरी है। अलग अलग सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है अगर आप रिस्क को मैनेज करके चलना चाहते हो तो दोस्तों ये रही हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिले होंगे, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।